लाइंस जब आप यहाँ से यहाँ तक, अब लाइट हैंड से मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये काफ़ी ठीक ठाक बन गया। ये मैं कंट्रोल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है। हेलो फैमिली, नमस्ते आप सभी को। तो यहाँ मैं ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे कुछ पॉइंट समझ में आए। जैसे कई बार हम लाइंस लगाते हैं, ठीक है, और तुम भी ऐसे ही करते होंगे क्योंकि मैं भी करता था। तो लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ समझ आई कि सिर्फ लाइंस लगाना काफ़ी नहीं है, टूल पर कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। मान लो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचनी है तो वो बरोबर कनेक्ट होनी चाहिए अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो, ठीक है। ये चीज़ मुझे तब समझ आई जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब रेफरेंस से देख कर ड्रॉ करना, देन वो सिंप्लीफिकेशन करना। तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रेट लाइन मेरी जा रही है, लेकिन अगर वही लाइन मैं मान लो ड्राइंग में मुझे लगाना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो वो स्ट्रेट नहीं बनेगी या तो फिर एक्यूरेट नहीं लगेगी। ये चीज़ होती क्योंकि कंट्रोल ही नहीं होता है ना। तो उसी के ऊपर थोड़ा मुझे समझ में आया कि कंट्रोल होना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लो के साथ साथ कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो ये तब होगा जब हम थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे। वो कैसे? मान लो अगर मैं सिर्फ लाइंस लगा रहा हूँ या ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ एक देख, अब यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप कितना प्रेशर के साथ होल्ड करते हो ये भी मैटर करता है। अगर मैं प्रेशर के साथ होल्ड करूँगा इसको थोड़ा ज़ोर से, तो लाइंस देखो, लाइन गड़बड़ हुई। अगर मैं इसको एकदम लाइट हैंड से पकड़ता हूँ और लाइंस लगाता हूँ तो ये बहुत लाइटली स्ट्रेट लगती है ना, एकदम नेचुरली फ्लो आता है, ठीक है। ये देखो एकदम स्ट्रेट लग रही है। अब इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। वो कैसे? थोड़ा कॉन्शियसली लगाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ट्राई करना। देखो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे ये चीज़ बहुत बाद में समझ आई कि फ्लो के साथ साथ जो है कॉन्शियसली कैसे प्रैक्टिस करना है। वो कैसे? अभी मैंने यहाँ एक बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है। लाइंस जब आप यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो वो स्ट्रेट नहीं बनती है। मैंने फिर सोचा कि अगर मैं ओवर एंड ग्रिप में जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस मोमेंट में मेरी लाइन सीधी आ रही है तो ड्राइंग में भी सीधी आनी चाहिए, लेकिन तो वो टूल पर कंट्रोल ना होने के कारण था। तो मैं बोल रहा था कि हाँ, जैसे मैंने बॉक्स क्रिएट किया, अब मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाया, ठीक है। अब वही चीज़ मैं अगर इस बॉक्स में करूँगा, यहाँ मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, अब मैं ट्राई करूँगा कि इसको कनेक्ट करूँ। तो देखो, तो ये थोड़ा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मतलब वार्म अप की तरह फ्लो के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली, ताकि जब आप ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करो, लाइंस लगाओ ड्राइंग में, तो आप वहाँ भी थोड़ा कंफर्टेबल हो सको अपनी टूल पर कंट्रोल के साथ। देखो तो ये चीज़, ये अब क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था कुछ दिनों से, है ना। जब जब से मुझे ये चीज़ समझ आई कि कंट्रोल होना ज़रूरी है तो मैंने इसको प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये चीज़ ट्राई करो कि सिर्फ लाइंस लगाने पर मत फोकस करो। तुम ट्राई करना कि थोड़ा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो। जैसे देखो ये चीज़ है, पॉइंट पॉइंट को कनेक्ट करना, ये भी तुम कर सकते हो। अगर तुमने कई वीडियोस में देखा होगा कि दो डॉट्स लगाओ देन उनको कनेक्ट करो। ये ड्राइंग में काफ़ी पुरानी, आई थिंक कि बहुत कॉमन सी है, जो मतलब बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है। हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे कि एक बॉक्स क्रिएट करना, देन उनमें लाइंस लगाने का ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो। देन मैंने एक चीज़ और ट्राई किया कंट्रोल के लिए कि उस बॉक्स में मैंने उसको लाइन के साथ शेड करने का भी ट्राई किया, और इसमें मेरा फोकस ये था कि लाइन बाहर ना जाए। मैं देख रहा था कि कितना कंट्रोल के साथ मैं कर पाता हूँ। देखो ये चीज़ काफ़ी इजीली हो गई। अब सेम चीज़ सर्कल के साथ में भी आती है। देखो अब लाइट हैंड से मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये काफ़ी ठीक ठाक बन गया। एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता मैं, या परफेक्शन भी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ एक एग्जांपल की लाइट हैंड से ड्रॉ करते हो तो एक्यूरेसी आती है। वहीं आप अगर ओवल की बात करो तो ये भी आ गया। तो सेम चीज़ तुम इसके साथ भी कर सकते हो, इसमें भी शेड करके देखो। ये मैं कंट्रोल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो
मुझे जितना समझ आता है मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल ना समझ आए उनको हेल्प हो, है ना। अब इसको भी ट्राई करना। देखो ऐसे एक ये लाइंस मैंने लगाया, देन इसमें मैं बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं ट्राई करूंगा कि इस बॉक्स के अंदर मैं सर्कल बनाऊँ। अब ये चीज़ तब पॉसिबल होगी जब तुम्हारा टूल के ऊपर कंट्रोल होगा, ठीक है। अब देखो ये एकदम रफली मैंने लगाया है, तो तुम इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। मतलब कॉन्शियसली करो कि क्या मैं इसको ऐसे करके देखूं, क्या अगर मैं यहाँ ऐसा बॉक्स क्रिएट करता हूँ और मैं खुद को अगर टास्क देता हूँ कि इस बॉक्स में मैं एक सर्कल बनाऊँ, तो क्या मेरा हैंड और आईज जो है इतना कंफर्टेबल हो सकेंगे कि मेरा टूल मैं ऐसे कंट्रोल कर पाऊँ। देखो तो इस तरीके से जो है तुम कर सकते हो, एक टास्क खुद को दे सकते हो कॉन्शियसली करने के लिए। सेम चीज़ कर्व्स के साथ है, एकदम रिबिन के तरह एकदम हल्का ऐसे कर्व्स लगाओ, देखो कि ये कहाँ काम आ सकती तुम्हारे ड्राइंग में। और बॉक्सेस जैसे मैं बताऊँ, ये चीज़ ट्राई करना, जैसे बॉक्सेस बनाने का है ना। अभी ये चीज़ एक होगी कि तुम थोड़ा कॉन्शियसली सोचोगे, जहाँ तुम अगर लाइंस लगा रहे हो सिर्फ, तो वो फ्लो के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली लगा के देखो कि तुम कंट्रोल कितना कर पाते हो। ये बहुत नॉर्मल है अगर, लेकिन तुम ड्राइंग जब करोगे तो वहाँ तुमको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी इन सारी चीज़ों की। कंट्रोल प्लस लाइटली पेंसिल चलाना प्लस लाइन की क्वालिटी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में आए थे। मतलब कॉन्सेप्ट एक तरीके से कह सकते हो कि लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम समझते जाओगे। तो ऐसे ही मैं डेली ट्राई करते रहता हूँ कि और क्या क्या इसमें नया क्रिएट किया जा सकता है जो हेल्प करेगा ड्राइंग में या फिर प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। ऐसे लाइंस और स्ट्रेट लाइंस लगाने का ट्राई करो, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइंस काफ़ी नहीं है, उनको कॉन्शियस लेवल पे लगाना, ताकि एक कंट्रोल पे टूल देखने को मिले। कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, तो वो भी तुम ट्राई करना। इसी तरीके से कुछ बताया गया था कि लाइंस लगाओ, देन उनमें सर्कल्स बनाने का ट्राई करो कॉन्शियसली। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते समझ आएगी। देखो काफ़ी लाइट हैंड से प्लस मूव करना है। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया हो, मतलब प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। तो ट्राई करो तुम भी कि इस तरीके से जो मैंने बताया उसको ट्राई करना, ठीक है।